श्री कृष्ण वे भगवान विष्णु नारायण के 8वें अवतार थे। उनका जन्म मथुरा में यादव वंश के देवकी और उनके पति वासुदेव से हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वह पांडवों के रणनीतिकार और अर्जुन के सारथी बने। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध, धार्मिक युद्ध की शुरुआत में अर्जुन हिंसा और मृत्यु के बारे में नैतिक दुविधा और निराशा से भर जाता है। युद्ध अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध का कारण बनेगा। वह आश्चर्य करता है कि क्या उसे त्याग देना चाहिए और कृष्ण की सलाह लेनी चाहिए, जिनके उत्तर और प्रवचन भगवद गीता का निर्माण करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से धर्म को बनाए रखने के लिए अपने क्षत्रिय योद्धा कर्तव्य को पूरा करने की सलाह दी। कर्ण सूर्य देव के पुत्र और राजकुमारी कुंती बाद में पांडु की रानी के पुत्र थे। उनका पालन पोषण राधा और अधिरथ नाम के पालक सूत माता पिता ने किया था। अधिरथ राजा धृतराष्ट्र के लिए काम करने वाले सारथी और कवि पेशे थे। कर्ण एक निपुण योद्धा, एक प्रतिभाशाली वक्ता के रूप में बड़ा होता है और दुर्योधन का एक वफादार दोस्त बन जाता है। उन्हें दुर्योधन द्वारा अंग बंगाल का राजा नियुक्त किया गया है। कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में शामिल हो गए और भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगदत्त, जरासंध, घटोत्कच जैसे कई योद्धाओं को हराया। वह महारथ 5 से अधिक महारथी के बराबर थे। अश्वत्थामा महादेव के अवतार थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र और भारद्वाज ऋषि के पौत्र थे। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्र नारायणास्त्र था, जो महाभारत काल में किसी के पास नहीं था। उन्होंने नारायणास्त्र का इस्तेमाल किया और पांडव सेना के एक अक्षौनी को मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मशिरास्त्र मारने के बाद भगवान कृष्ण द्वारा उन्हें दिए गए श्राप के कारण वह चिरंजीवी अमर बन गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा को कौरवों के अंतिम सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। दुख और क्रोध से उबरकर उसने एक ही रात में पांडव शिविर के अधिकांश भाग को मार डाला। द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। भारद्वाज दैवीय शक्तियों वाले ऋषि थे। एक बार वे हरिद्वार जा रहे थे, जहां उन्होंने नदी में स्नान करते हुए एक अप्सरा घृताची को देखा। वह इच्छा से भर गए और उसने अपने बीज को छोड़ दिया। वह बीज एक बर्तन में गिरा और द्रोण का जन्म हुआ। यमराज को किसने दिया था श्राप? यमराज की मृत्यु कैसे हुई थी? भीष्म द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। उनका असली नाम देवव्रत था। वह कुरु राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। भीष्म को अपने पिता से वरदान मिला था कि वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं या जब तक वे चाहें तब तक अमर रह सकते हैं। वह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य सत्यवती के पुत्र के माध्यम से पांडवों और कौरवों दोनों से संबंधित थे। वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे और अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक थे और उन्हें भगवान परशुराम द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। एक अवसर पर उन्होंने परशुराम को कड़ी टक्कर दी। किसी क्षत्रिय ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है अभी तक। बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्हें बलदेव, बलभद्र, हलधारा और हलायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वह वासुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। वह महान भगवान शेषनाग के अवतार थे। उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कौरवों के दुर्योधन और पांडवों के भीम दोनों को गदा से लड़ने की कला सिखाई।